अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम कम्बिनेशंस या के कम्बिनेशंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। के कम्बिनेशन हमारा थर्ड टाइप ऑफ काउंटिंग फार्मूला है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं उनका आर्डर जो है वो मैटर नहीं करता और एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होते। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो a k combination of a set of n element is a choice of k elements taken from the set of n elements such that the order of the elements does not matter and elements cannot be repeated। यानी कि दो इसके अंदर आपने फैक्टर मद्देनजर रखने हैं कि एक तो आर्डर ऑफ द एलिमेंट जो है वो मैटर नहीं करता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो रिपीट भी नहीं हो सकते। तो सिंबल सी ऑफ एन के जो है हम इस्तेमाल करते हैं के कम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमने सेलेक्ट करने होते हैं एन एलिमेंट्स के अंदर से। तो के कम्बिनेशन जो है इसको हम लिख सकते हैं एन सी के या एन और के विद इन पैरेंथेसिस। तो ये इसकी सिंबल्स हैं जो कि हम के कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट x इज इक्वल टू a, b, c। हमारे पास एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। देन 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट x। 3 एलिमेंट्स मीन कि हमारे पास जो सेट x के एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। तो इसके ऊपर हमने 2 कॉम्बिनेशन यानी कि 2 पेयर्स का सैंपल जो है वो बनाने हैं। तो ये हम कितने पेयर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द के कॉम्बिनेशन डेफिनेशन। तो हमारे पास ए सी और बी सी 3 कम्बिनेशन ऐसे बनेंगे। अब ये 3 कम्बिनेशन किस बेस के ऊपर बने हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसा कि हमें पता है कि के कम्बिनेशन के अंदर आर्डर या वो मैटर नहीं करता और रिपीटिशन भी अलाउ नहीं है। तो ए बी और ए सी हमने 2 कम्बिनेशन बनाए। उसके बाद हम बी ए का बना सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ए और बी का पेयर जो है वो मौजूद है, लिहाजा आर्डर डज नॉट मैटर। तो ए बी बी ए मीन्स के दोनों पेयर्स के अंदर दोनों एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम दोबारा से बी ए का पेयर नहीं बनाएंगे। तो हमने बी सी का पेयर जो है वो बना लिया। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 पेयर बने हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ के कम्बिनेशन। हैंस सी ऑफ एन के यानी कि 3 फॉर एन और 2 फॉर के। सी ऑफ 3 कामा के इज इक्वल टू 3 है बाय अप्लाइंग के कम्बिनेशन ऑफ 2 सैंपल्स ऑन द गिवन सेट एक्स। चूँकि के कम्बिनेशन के अंदर रेपिटेशन जो है वो अलो नहीं है, तो हमारा के जो है हमेशा लेस देन या इक्वल होगा एन से। यानी जो आपने सैंपल लेना है वो एन से हमेशा इसके इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा, इससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम एक और एक्सरसाइज करते हैं कि लेट एक्स हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। लिस्ट ऑल 3 कम्बिनेशंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स and hence find the value of C 5,3। हमने ये जो 5 एलिमेंट का सेट है इसमें से हमने 3 कम्बिनेशन का एक पेयर जो है वो 3 कम्बिनेशन के ऊपर जो मुश्किल होगा, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, वो देखने हैं कितने मैक्सिमम हम ऐसे पेयर बना सकते हैं 3 एलिमेंट्स के बेस्ड ऑन दीज गिवन 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स। तो 3 कम्बिनेशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले हमने ए बी के साथ सी को अटैच किया, 3 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो गए। फिर ए बी के साथ हमने डी को अटैच किया, देन ए बी के साथ हमने ई को अटैच किया। उसके बाद हमने बी को कट ऑफ करके ए सी डी का 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया, ए सी डी। और उसके बाद ए सी ई हमने तीसरा जो सेट है ये प्रिपेयर किया। देन हमने सी को ट्रंकेट करके ए डी ई का एक जो सेट है सैंपल सेट वो बनाया है। उसके बाद हमने ए को कट ऑफ किया और बी सी डी का सेट बनाया, फिर बी सी ई का सेट बनाया, फिर हमने सी को रिमूव करके बी डी ई का एक सेट बनाया है। उसके बाद बी को हमने ट्रंकेट करना है और सी डी ई का एक सेट हमने बनाया है। अब चूंकि इसके अंदर एडर भी मैटर नहीं करता और रेपिटेशन भी अलाउ नहीं है, तो हम वापस रिवर्स में नहीं जाएंगे, हमने फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट ही हमेशा मूव करना है। और कभी भी ऐसा एलिमेंट जो कि ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट
कर रहा है, जो पहले हमारे पास सैंपल का सेट बन चुका है, उसको दोबारा से हमने रिपीट भी नहीं करना। तो अगर हम डी के साथ डी ई सी करते हैं तो ये ऑलरेडी हमारे पास सीड ई की शक्ल में मौजूद है, तो मज़ीद हम वापस राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये 10 डिफरेंट के कम्बिनेशन के सेट सैम्पल सेट जो है वो बन रहे हैं। तो CF5,3 हमारे पास 10 आएगा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को जॉइंटली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास परमुटेशन हो तो उससे हम कम्बिनेशन कैसे फाइंड करेंगे, या कम्बिनेशन गिवन है तो उससे हम परमुटेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं इस वाले से कि लेट x इक्वल टू ए बी सी डी है, हमारे पास एक सेट है। द थ्री कम्बिनेशन ऑफ x आर ए बी सी ए बी डी देन ए सी डी है और फिर बी सी डी है। तो ये C4 3 हमारे पास 4 सैम्पल सेट का एक सेट बना है। तो ये तो नेक्स्ट हम 3 परमुटेशन ऑफ x जो है वो प्रिंट करते हैं फ्रॉम 3 कम्बिनेशन। अब परमुटेशन और कम्बिनेशन में बेसिक जो डिफरेंस ये है कि परमुटेशन के अंदर आर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर करता है, लेकिन कम्बिनेशन के अंदर मैटर नहीं करता, लेकिन रेपिटेशन दोनों के अंदर अलो नहीं है। तो ऑर्डर जब मैटर करता है तो इट मीन्स कि ए बी सी और ए सी बी दो डिफरेंट हमारे पास पेयर हैं। तो ए बी सी हमने इसी जो हमारे पास गिवन पेयर्स हैं इन्हीं में से हमने आगे प्रिपेयर करना है। ए बी सी ए सी बी देन बी ए सी है, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी और सी बी ए। यानी आप देख रहे हैं कि पहले हमने एक लेटर को ए बी सी को पकड़ा और उसको फिर ए सी बी यानी बी और सी को आपस में रिवर्ट कर दिया है। फिर हमने बी को पहले रखा और ए सी बाद में लिखा और फिर ए सी को आपस में रिवर्ट कर दिया। तो परमुटेशन के अंदर ये एक डिफरेंट सैम्पल सेट है, लेकिन कम्बिनेशन के अंदर हम इसको नहीं अलो करते क्योंकि कम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। इस तरह से हमने ए बी डी के साथ सारा सेट प्रिपेयर किए, फिर ए सी डी के साथ और फिर बी सी डी के साथ हमने ये सेट बनाए हैं। तो हमारे पास परमुटेशन ऑफ 4,3 n, k जो है वो 24 आई है, जो कि 4 इंटू 6 है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल है। तो हम कह सकते हैं कि P ऑफ 4,3 इज इक्वल टू C ऑफ 4,3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल है। यानी जनरल हम कह सकते हैं कि P ऑफ n k जो है वो इक्वल होता है C ऑफ n k को जब हम मल्टीप्लाई करें k फैक्टोरियल के साथ, तो ये इक्वलिटी हमारे पास निकलती है। तो P ऑफ n k का फार्मूला हमने C ऑफ n k की शक्ल के अंदर फॉर्म के अंदर निकाल लिया है, लेकिन अगर हमारे पास P ऑफ n k गिवन हो उसमें से C ऑफ n k हमने फाइंड करना तो उसका क्या फार्मूला होगा। तो हम इसी फार्मूले को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि C ऑफ n k हमारे पास है, दोनों साइड से हम k फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास C ऑफ n k इज इक्वल टू होगा P ऑफ n k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल। एक में हमने मल्टीप्लाई करना है और दूसरे में हमने k फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अगर इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो P ऑफ n के हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस k फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास C ऑफ n k जो है वो इज इक्वल होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस k फैक्टोरियल, उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने इस k फैक्टोरियल के साथ। तो ये हमारे पास C ऑफ n k का फार्मूला जो है वो बन गया। तो अब इस फार्मूले की बेस के ऊपर हम C ऑफ n k जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास n और k की वैल्यू मौजूद हो। तो C ऑफ 9,6 अगर हमने फाइंड करना हो तो हम n फैक्टोरियल ओवर n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास 84 इसका कम्बिनेशन जो है वो फाइंड होंगे रिजल्टेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि डिफरेंट रूल ऑफ थम्स हैं कि C ऑफ n 0 जो है 1 होगा, C ऑफ n का मान 1 होगा, C ऑफ n का मान 1 जो है वो n के इक्वल आता है, C ऑफ n का मान 2 जो है वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। इस तरह C ऑफ n का मान k जो है वो C ऑफ n का मान n माइनस k के इक्वल आएगा। C ऑफ n का मान k प्लस C ऑफ n का मान k प्लस 1 इक्वल आएगा C ऑफ n प्लस 1 का मान k प्लस 1 के। यानी ये कुछ हमारे पास रूल ऑफ थंब है कि अगर आप इक्वलिटीज हैं कि अगर आप के पास जो क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म के अंदर आए तो आप उससे कंक्लूड आसानी से इन रूल्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जब हम मज़ीद एक्सरसाइज करते हैं इस वाले से, एक स्टूडेंट इज टू आंसर 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ऑन एन एग्जाम, फाइंड द नंबर m ऑफ वेज दैट द स्टूडेंट कैन चूज द 8 क्वेश्चंस एंड फाइंड द नंबर m ऑफ वेज दैट द स्टूडेंट कैन चूज द 8 क्वेश्चन इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन आर कंपल्सरी। के 10 सवाल हैं और उसमें से स्टूडेंट ने 8 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। अब आप बताएं कितने नंबर ऑफ वेज हैं
स्टूडेंट जो है वो 8 क्वेश्चन जो है वो चूज़ कर सकता है। या अगर उसने फर्स्ट 3 क्वेश्चन लाजमी करने हैं तो फिर उसके पास कितने वेज बच जाएंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कम्बिनेशन के हवाले से देखते हैं कि द 8 क्वेश्चन कैन बी आंसर इन एम बी सी ऑफ 10,8। अब यहाँ पर एन जो है हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें उसने 8 में वो आंसर करने हैं। तो सी ऑफ 10,8 हमारे पास आएगा। इसको हम फार्मूला के ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास 45 वेज जो है वो स्टूडेंट के पास होंगे कि वो डिफरेंट वेज के अंदर आंसर कर सकता है। ऑप्शन डी है इसकी सेट बी है कि इसका कि अगर उसने फर्स्ट 3 क्वेश्चन या वो कंपलसरी हैं, 10 में से जो फर्स्ट 3 हैं वो कंपलसरी हैं और बाकी में से उसने सिलेक्शन करनी है। तो बाकी 10 में से 3 निकाल दी तो पीछे उसके पास 7 क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन में से उसने कितनी चॉइस लेनी है। अब 8 की चॉइस थी तो उसमें से 3 कंपलसरी हो गए हैं, तो 8 - 3 पीछे रह गए 5। तो सी ऑफ 7,5 हमारे पास 21 वेज उसके पास होंगे। अगर 3 पहले लाजमी करने हैं तो फिर भी बाकी जो 7 हैं उनमें से उसके पास 21 तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं कि वो उनको अडॉप्ट करते हुए डिफरेंट क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट कर सकता है। मज़ीद हम एक और एग्जांपल करते हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट है हमारी प्रीवियस एग्जांपल से कि इसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट सेट्स हैं। तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड 5 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। A total of 8 questions must be answered. In how many ways can a student select the question if he is to answer at least 4 questions from section A? कि आपके पास 2 डिफरेंट सेक्शन हैं एक एग्जामिनेशन पेपर में। 5 सवाल जो है वो सेक्शन ए में है और 5 जो है वो सेक्शन बी में है और उसमें से आपने 8 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो कितने डिफरेंट वेज हैं कि स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन अगर उसने सेक्शन ए से करने हों लाजमी तो उसके पास कितने वेज हैं कि वो डिफरेंट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन चूज़ कर सकता है। इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर वो 4 क्वेश्चन सेक्शन ए से करता है और 4 क्वेश्चन सेक्शन बी से करता है तो हमारे पास दोनों सेट में से सी ऑफ 5,4 और सी ऑफ 5,4 फाइंड होंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 डिफरेंट वेज आएंगे। अब दूसरा क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 5 क्वेश्चन है वो सेक्शन ए से कर लेता है। 4 तो उसने लाजमी करने हैं लेकिन वो 5वां भी वो सेक्शन ए से ही कर लेता है। तो पीछे 3 रह जाएंगे अब उसके पास सेक्शन बी से अटैम्प्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास सी ऑफ 5,5 यानी 5 के उसने सेक्शन ए में से कर लिए 5 और फिर पीछे जो 3 रह गए थे वो सेक्शन बी से 5 उसने करने हैं, 3 उसने करने हैं। तो अब सी ऑफ 5,5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी ऑफ 5,3 के साथ, हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 डिफरेंट उसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी को यूज़ करते हुए ऑप्शन हैं। तो टोटल हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मिला के कितने डिफरेंट उसके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शन है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। वो 25 + 10 हमने किया तो हमारे पास 35 डिफरेंट चॉइसेस हैं अकॉर्डिंग टू के कम्बिनेशन कि ये स्टूडेंट जो है वो इन डिफरेंट चॉइसेस को इस्तेमाल करते हुए 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको कम्बिनेशन और परमुटेशन कम्बिनेशन का जो रिलेशनशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट या एनी क्वेश्चन एक्सरसाइज तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।